तो किसी ने क्या खूब कहा है कि मौजूद तो हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, लेकिन अब तलाश अपने वजूद की कर रहा हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे। इस वीडियो का टॉपिक है मिड लाइफ क्राइसिस। तो इस मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में जो मैं बात कर रही हूँ, इस लाइफ की इस फेज से या तो बहुत सारे लोग ऑलरेडी गुजर रहे हैं या फिर बहुत लोगों के लाइफ में ये फेज आने वाली है। तो हम सभी को इससे कैसे डील करना है, इस टाइम पे क्या क्या इनसिक्योरिटीज होती है, ये सब कुछ के बारे में पता होना जरूरी है। मिड लाइफ क्राइसिस के बारे में अगर मैं बोलूँ तो सिंपल में हम इसे इस तरह से समझ सकते हैं, जब आपने अपनी लाइफ की ऑलमोस्ट हाफ जर्नी कंप्लीट कर ली है, आधी जिंदगी जी ली है और रेस्ट आधी जिंदगी है। ये फेज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होता है। कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है क्योंकि इस फेज में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज उनके अंदर आ जाती है। उन इनसिक्योरिटीज के बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे कैसे डील किया जा सकता है बेस्ट वे में, इस पे भी मैं बात करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि इसे पहचानने का एक तरीका ये है कि जो भी आपने अभी तक अचीव किया है अपने लाइफ में, जैसे बचपन में आप जब पैदा हुए तो उसके बाद इंडिपेंडेंट होना सीखा आपने, आपके पेरेंट्स ने, आपके टीचर्स ने सिखाया, फिर आपने पढ़ाई की, स्कूल कॉलेज किया, उसके बाद आपने कोई प्रोफेशन चूज किया, आइदर जॉब कर रहे हो या अपना कुछ बिजनेस कर रहे हो, फिर लाइफ में अपने लाइफ पार्टनर को चूज किया, कुछ काम करके कुछ सर्टेन चीज़ें अचीव की। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आकर वो सारी चीज़ें, इस जर्नी में जो चीज़ें हमने अचीव की, वो चीज़ों में आपको खुशियाँ तो मिल रही है ना, आप उसे कंटिन्यू कर तो रहे हो, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा हैप्पीनेस और सेल्फ फुलफिलमेंट अब आपको नहीं मिल रही है जितनी पहले उस काम से मिलती थी। और आप में साथ ही साथ कुछ इनसिक्योरिटीज भी आ गई है और यही वो अलार्म होता है टुवर्ड्स योर सेकेंड हाफ ऑफ योर एडल्टहुड। आपके एडल्टहुड के सेकेंड हाफ का ये अलार्म होता है। अब ये वैरी कर सकता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। कुछ लोगों में हो सकता है कि ये मिड लाइफ क्राइसिस कुछ अर्ली एज में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा है बहुत अर्ली एज से सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कंधों पे रख ले, तो वो बच्चा बहुत जल्दी मैच्योर हो जाएगा क्योंकि उसने बहुत सारे स्ट्रगल देखे हैं। तो वो एक नॉर्मल बच्चे के कंपैरिजन में जल्दी मैच्योर हो जाएगा और उसकी वजह से ये एक्सपीरियंस भी वो अपनी लाइफ के अर्ली एज में गेन कर सकता है। कुछ लोग इसे मे बी थोड़ा लेट एक्सपीरियंस करें, लेकिन ये हार्श रियलिटी है कि ये फेज आपकी लाइफ में आना ही आना है और इसे हम डिनाई नहीं कर सकते। हाँ, एक चीज हम कर सकते हैं, इसे एक अच्छे अप्रोच से, एक पॉजिटिव माइंडसेट से इसके साथ डील कर सकते हैं और एक हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम उन इनसिक्योरिटीज के बारे में जो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वैरी कर सकती है, लेकिन आई एम श्योर कि आप में कोई ना कोई ऐसी इनसिक्योरिटी तो जरूर होगी अगर आप भी इस फेज से गुजर रहे हो तो। फॉर एग्जाम्पल कि लाइफ कहाँ जा रही है, मीन्स एक टाइम के बाद हमें ये लगता है कि क्या कर रहे हैं हम, लाइफ किधर जा रही है, क्या होगा हमारा, कुछ पता नहीं। जो चीजें हमने सोचा है वो मैं कर भी पाऊंगा या कर भी पाऊंगी या नहीं। इस साथ जब आप इस एज में आते हो तो जैसी लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां भी हम में से बहुत सारे लोगों को लग जाती है, या फिर एक सर्टेन वे में हमें एक डाइट फॉलो करना पड़ता है, एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करना होता है, जो हमारे लिए एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्योंकि अभी तक तो हमने कभी हेल्थ के लिए इतना सोचा नहीं था। सडनली ये हमारे लिए एक अलार्म हो जाता है और जिसकी वजह से हम इनसिक्योर हो जाते हैं फ्यूचर को लेके। थोड़ी आप ये कह सकते हो कि ओल्ड होने की इनसिक्योरिटी, जो स्पेशली वुमेन के अंदर एक टाइम के बाद जब हमें लगता है कि हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ रही हैं, रिंकल्स आ रहे हैं, बाल ग्रे हो रहे हैं, बॉडी सैगी हो रही है, पफी हो रही है, बॉडी उतना साथ नहीं देती, हमारा काम करते हैं तो जल्दी थक जाते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत डिप्रेस करती है। सारे लोगों में अकेलेपन की भी इनसिक्योरिटी होती है।
करियर को लेके भी इनसिक्योरिटी हो सकती है कि जितना मैंने सोचा था उतना मैं नहीं कर पाया, कुछ खास नहीं कर पाया, या फिर जो मैं चीज़ें करना चाहता हूँ वो नहीं कर पाया। तो इस वजह से भी इंसान इनसिक्योर हो जाता है और सोचता है इतनी लाइफ मेरी निकल गई, अब इस इतने कम टाइम में मैं क्या ही कर लूँगा, और इसकी वजह से डिप्रेस हो जाता है। तो इसमें आपको डिप्रेस नहीं होना है। वन बाय वन मैं इन सारे पॉइंट्स पे बात करती हूँ कि कैसे आप इससे डील कर सकते हो। बट आई फील गाइज कि फर्स्ट हाफ की जो हमारी जर्नी है, ये मोस्टली लोगों में आप देखना इट्स ऑल अबाउट कंप्लीटिंग टास्क। जो भी आपकी लाइफ की ड्यूटीज है, गोल्स है, बहुत हद तक आपने उसे कर लिया होगा या आप कर रहे होगे और आपको समझ में आ गया होगा कि ओवरऑल आपको क्या करना है। सेकेंड हाफ की जो जर्नी है ये तब सक्सेसफुल हो पाती है जब आप इसे कनेक्ट करते हो अपने इनर सेल्फ की तरफ, अपने ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ। ये आप कैसे करोगे? मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो सेल्फ एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। जो रियलिटी है उसे एक्सेप्ट करने की ज़रूरत होती है। दूसरा वे मुझे ये लगता है कि फर्स्ट हाफ की जर्नी में तो हम ऐसे एक्ट करते हैं, हमें से मैक्सिमम लोग, जैसे हमारे हाथ में आइदर हमारे फैमिली मेंबर्स ने या सोसाइटी ने या खुद ब खुद हमने एक चेकलिस्ट दे दिया हो कि ये सारी चीज़ें करनी है और उसे हम वन बाय वन भाग भाग के चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन जब आप इस मिड एज में आ जाते हो तो आपको एक पॉज की ज़रूरत होती है। आप एक पॉज लो, खुद के साथ टाइम बिताओ और ये सेल्फ एक्सेप्टेंस के साथ साथ आप स्पिरिचुअल बनने की कोशिश करो। स्पिरिचुअल से यहाँ मेरा मतलब ये नहीं है कि आप अपने काम को छोड़ दो, कोई साधु संत बन जाओ, ऐसा मतलब नहीं है। लेकिन आप अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। लाइफ में आपका पर्पस क्या है ये जानने की कोशिश करो। आपको क्या करना अच्छा लगता है ये खुद से पूछो और इस क्वेश्चन को पूछ के उन चीज़ों को करने की कोशिश करो, क्योंकि तभी आप लाइफ को जी पाओगे। अदरवाइज एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपके अंदर बहुत ज़्यादा रिग्रेट आ जाएगा। आप खुद को लोगों से कंपेयर करने लगोगे, डिप्रेस हो जाओगे बहुत ज़्यादा कि आप लाइफ में जो सोचे थे वो नहीं कर पाए। तो ये आपको नहीं करना। आपको ये समझना है कि अभी भी आपके पास टाइम है और जो चीज़ें आप नहीं कर पाए उसे आपको जानना है, खुद से पूछना है, उस पर काम करना है। उसमें सक्सेस मिले या फेलियर ये उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप उसके लिए ट्राई ना करो ये गलत बात है। अगर आप ट्राई करोगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन अगर आप ट्राई भी नहीं करोगे तो फॉर श्योर कि आपको लाइफ में रिग्रेट होगा कि आप जैसी लाइफ चाहते थे, जो सारी चीजें चाहते थे वो आपने नहीं की। तो आप खुद के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। अब मैं ये सारे इनसिक्योरिटीज के बारे में थोड़ा वन बाय वन अपने थॉट्स आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। सबसे पहले इनसिक्योरिटी जिस पे मैंने बात किया था कि पता नहीं लाइफ किधर जा रही है, क्या होगा। देखो, जो हुआ है सबसे पहले आपको ये समझना है कि वो भी आपने उतना अचीव किया तो वो भी बहुत है, वो भी कम नहीं है। तो आपको उसको प्रेज करना है। जो भी आपने थोड़ा बहुत जो भी किया उसे प्रेज करना है और उसके बाद आपको समझना है कि बाकी चीज़ों को आप किस तरह से लेकर जाना चाहते हो, कैसे करना चाहते हो। इस पे खुद से बात करो और उस पे काम करो। डिप्रेस होकर, सैड होकर आप कुछ नहीं कर सकते। बस ये जानो कि लाइफ की इस जर्नी को कभी भी स्टार्ट किया जा सकता है। जो चीज़ें नहीं हो पाई पहले वो अभी भी आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को आपने ऐसे देखा होगा जो 20 की एज में भी बूढ़े हैं, लुक से नहीं लेकिन अपनी हिम्मत से। लेकिन वही बहुत सारे 40, 50, 60 साल के लोगों को देखा होगा जिसमें बहुत एनर्जी है, बहुत ज्यादा जोश है कुछ भी करने का। आपको ये समझना है कि किसी भी एज से आप कुछ भी कर सकते हो, बस आप में उसे करने का इंटरेस्ट होना चाहिए, हिम्मत होना चाहिए। तो जो चीज़ें नहीं हो पाई उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। जितना भी हुआ है उसे अपनी कैपेबिलिटी को प्रेज करो उसके लिए, और जो नहीं हो पाया उसे एक अच्छे प्लानिंग के साथ उस पर काम करो ताकि आपको रिग्रेट ना हो। दूसरा है सेहत को लेकर। अगर हेल्थ आपकी उतनी साथ नहीं देती, आपको मेडिसिन लेना पड़ रहा है या कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ स्ट्रिक्ट डाइट लेना पड़ रहा है, तो आपको ये समझना है एटलीस्ट ये सारी चीज़ों ने आपको जिंदा रखा है। अब वो दवा खा के ये मत सोचो कि अरे मुझे रोज़ दवा खाना पड़ रहा है, मुझे मेडिसिन खाना पड़ रहा है, बल्कि ये सोचो कि ये चीज़ों ने आपको एक लाइफ दी है, नई लाइफ दी है। इनकी वजह से आज आप जिंदा हो, तो उसके लिए ग्रेटफुल हो, उसे प्रेज करो।
चीजों में नेगेटिविटी ढूंढने की जगह पॉजिटिविटी ढूंढो। और एक अच्छी लाइफस्टाइल से अगर आपकी हेल्थ की कंडीशन बुरी भी है तो उसे भी ठीक किया जा सकता है। ये पॉजिटिविटी अपने अंदर रखो। थर्ड है लुक्स के लिए, तो लुक्स का भी आपको इनसिक्योर नहीं होना। जैसा मैंने बोला, आप एक्सेप्ट करो इस रियलिटी को कि एक टाइम के बाद सब में ये एजिंग की प्रोसेस आती है, आप में भी आएगी। आप एक अच्छी लाइफस्टाइल से अपने रियल एज से थोड़ा यंग रख सकते हो खुद को, लेकिन ये टाइम भी आपकी लाइफ में आएगा। एक्सेप्ट करना है और इसे एम्ब्रेस भी करना है, इससे भागना नहीं है। नेक्स्ट है अकेलापन, लोनलीनेस। इसकी वजह से भी बहुत सारे लोग डिप्रेस होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि सभी अपनी लाइफ में अपने अपने ये में बिजी हो गए, मैं अकेला रह गया या अकेली रह गई है। मैक्सिमम फैमिली में है कि कुछ लोग ही ऐसे रह गए हैं जो आपके साथ बने रहते हैं। और आपको उस एज में आके अगर ये समझ में आ गया है कि ये 4 लोग मेरे साथ हैं जो मेरा साथ देते हैं मेरे हर सुख दुख में, तो आपको उन्हीं 4 लोगों को लेकर आगे बढ़ना है क्योंकि वही आपकी रियल फैमिली है। आइदर वो ब्लड रिलेशन हो या विदाउट ब्लड रिलेशन हो। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा कोट बोलूंगी जो मैंने इंटरनेट पे कहीं पढ़ा था। एक समय था जब हजारों थे लेकिन अब सिर्फ कुछ रह गए हैं, लेकिन ये कुछ अब हजारों से भी बढ़ के हैं। तो आपको भी यही अप्रोच रखना है। तो ये सारे पॉइंट्स थे जिस पे ध्यान देकर एक पॉजिटिव माइंडसेट को बनाकर हम अपनी इस फेज को, लाइफ की जो हाफ जर्नी है, उसे पॉजिटिवली देखकर नेक्स्ट हाफ जो जर्नी है उसकी तरफ सक्सेसफुली आगे बढ़ सकते हैं। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ ही साथ अपने आइडियाज भी बताओ ताकि मैं आपसे सीख सकूं। थैंक यू सो मच। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।